मेडिटेशन के प्रोसेस में रहना। बाहर की पलकें मूंदते ही बाहर बहती 80% एनर्जी को आप भीतर की ओर बहने देना, अपने स्रोत से जुड़ने देना। जो ही तुम बाहर से भीतर की ओर मुड़ते हो, देखना शुरू हो जाता है। तुम देखने लगते हो भीतर अपनी ओर। भले अंधेरा ही दिखाई दे रहा है, अंधकार है, सन्नाटा है, कुछ भी नहीं। तुम उसी का अनुभव लेते रहना, उसी को देखते रहना। करना कुछ नहीं, अकर्ता होकर के देखना। ये तुम्हारी स्वाभाविक स्थिति है, ये तुम्हारी ट्रू नेचर है। न्यूट्रल एनर्जी होकर की, निष्पक्ष ऊर्जा होकर की, केवल भीतर के विटनेस होकर की विचारों की गति को देखते रहना। गर है तो, नहीं है तो जो भी स्थिति बने उसी में जागी रहना। अंधेरा है, सन्नाटा है, विचारों की गति है, मन की दौड़ है, माइंड स्कैटर्ड होता है, थॉट्स की ट्रैफिक है। अंधेरों में मन का खेल, मन का जादू, मन का मैजिक है। बहुत बिखराव, बहुत भटकाव, बहुत ही दौड़ धूप है। विशेष करके मेडिटेशन के प्रोसेस में, मेडिटेशन के वक्त माइंड बहुत एक्टिव हो जाता है, बहुत नेगेटिव होता है। अगर ऐसा है तो उससे हटते चले आना। Meditation makes you free from all the identifications of mind. जागे रहना, देखते रहना पल पल अपनी सुरती, अपनी समृद्धि, अपनी रिमेम्बरेंस रखना। मैं हूं देखने वाला, एकमात्र न्यूट्रल एनर्जी हूं, निष्पक्ष ऊर्जा हूं। अपने साक्षी भाव में रहना। तीसरी आंख शरीर का कोई अंग प्रत्यंग नहीं है, ये कोई पार्ट ऑफ बॉडी नहीं है। केवल तेरा साक्षी भाव, दृष्टा भाव, अपने अंतस को देखने की सक्षमता, जागरण, होश, सुरती, यही थर्ड आई है। तुम जागो अपने भीतर की ओर। बहुत सहज में पल के मुंदे, तनिक मात्र प्रेशर नहीं डालना। सहज हो जाना, सरल हो जाना, साधारण हो जाना। माइंड के प्रति थोड़ा थोड़ा जागना, विचारों से हटते चले आना, वापस लौटना वर्तमान में। माइंड को तनिक मात्र भी ना तो सुप्रेस करना, दबाना नहीं, मोड़ना नहीं, लगाना नहीं, कहीं जोड़ना नहीं, इसे समझाना भी नहीं। ये बहुत बड़ा
वकील है, बहुत बड़ा लर्नड है, बहुत एडवोकेसी करता है, बहुत ही ज्यादा ज्ञानी है, अभी हम सबका मालिक है। ये हमारी बात नहीं सुनेगा, नहीं समझेगा, समझाना नहीं, केवल इसके स्वभाव को समझना, इसकी गति को देखने वाले होना। इतना ही कर लेना काफी है कि हम इससे हटते चले आए। इससे हटना, स्वस्थ पूर्ण हो जाओगी, बेप्रवाह हो जाओगी, तुम प्रूडेंस के, विजडम के मालिक हो जाओगी। इससे हट करके देखना, इससे हट करके थोड़ा रहना, तुम अपने स्वभाव में रहना, इतना तो कर लेना। यही तेरे साहस और हिम्मत की बात है। जागे रहना। किसी भी थॉट में इंडल्ज नहीं होना, भले वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, आप दोनों से हट करके रहना। अधिक देर तक कोई भी विचार हावी ना होने पाए, चाहे वो कितना भी अच्छा हो, कितना भी पॉजिटिव हो, आप तनिक मात्र भी उसमें उलझना नहीं। बहुत अछूता रहना, अछूते अछूते कुंवारे कुंवारे रहना, माइंड से हट करके। अगर भाव दशा है तो गहरी डुबकी लगाना, अपनी प्यास, अपनी लगन, अपने प्रेम में डूबे रहना। अगर भाव दशा है तो तनिक मात्र भी देखने की जरूरत नहीं, डूबने की आवश्यकता है। जहां जहां आपकी श्रद्धा भाव है, वो समक्ष आती, उसमें डूब जाना, देखना नहीं, डूबना। और अगर विचार दशा है तो देखते चले जाना। तुम जागी जागी आपके समक्ष जो भी आता है उसको देखना, अपनी ओर से कोई कल्पना नहीं करना, कोई काल्पनिक स्थिति नहीं बिठाना, अपने माइंड को कहीं फोकस नहीं करना। किसी भी पॉइंट पर, किसी भी बिंदु पर, किसी भी फॉर्म, ऑब्जेक्ट पर फोकस नहीं करना, माइंड के प्रति कुछ नहीं करना, कोई छेड़खानी नहीं करना। तुम जागे जागे डायरेक्टली माइंड की गति को, विचारों की गति को वॉच करना। सिंपली वॉच, सिंपली लुक। आमीन। आमीन।
कोई कहता यहाँ, कोई कहता वहाँ। उस ऑलमाइटी के प्रति, उस मालिक के प्रति, उस विराट के प्रति भिन्न भिन्न प्रकार के प्रचारक भिन्न भिन्न भाषा बोलते हैं। अधिकतर भूल हमसे यही होती है कि जैसे हम हर बात को, हर चीज को, हर वस्तु, व्यक्ति, व्यवसाय को, हर पद, पदार्थ, प्राणी, प्रतिष्ठा को बाहर ढूंढते हैं, ऐसे हम प्रभु को भी बाहर ढूंढते हैं, उस विराट को भी बाहर ढूंढते हैं। ये भूल, ये गलती हम सबसे बराबर हो रही है। वो बाहर नहीं, भीतर है। हम बाहर खोजते हैं, वो बैठा भीतर हमें पुकारता। तालमेल बैठता नहीं, हम भीतर, वो बाहर। अगर ऐसा हो जाए तो वो बाहर भीतर दोनों ओर जगमगाता है। परंतु हम बाहर ही बाहर रहते हैं तो बाहर ही ढूंढते हैं। बाहर मौत ही मौत है चारों ओर, मंजिल नहीं। मंजिल तो भीतर हमें देखती रहती है, हमारी प्रतीक्षा में बाहें फैलाए खड़ी है, परंतु हमारी आंख उस तरफ उठती ही नहीं। बहुत ढूंढा बाहर, बहुत देखा बाहर, बहुत ढूंढा बाहर, जो और देखा बाहर, नहीं मिला। जब अपनी ओर थोड़ा मुड़ के देखा तो भरपूर हाथ मिला। जब उस बैठे भीतर विराट के साथ आंख से आंख मिला, नजर से नजर मिला, आंखें चार होती, फिर कोई कमी ना रही। कोई कहता यहाँ, कोई कहता वहाँ, कोई कहता यहाँ, कोई कहता वहाँ। सारी दुनिया में ढूंढा, मिला ना निशान। सबके भीतर हमने ढूंढा, मिला ना निशान। कोई कहता यहाँ, कोई कहता वहाँ, कोई कहता यहाँ, कोई कहता वहाँ। सारी दुनिया में ढूंढा, मिला ना निशान। 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 कोई कहता यहाँ, कोई कहता वहाँ, कोई कहता यहाँ, कोई कहता वहाँ। जब मैं भीतर गया तो मिला मेहरबान। जब मैं अंदर गया तो मिला मेहरबान। जब मैं भीतर खोजा, बैठा मिला मेहरबान। कोई कहता यहाँ,
कोई कहता वहाँ, कोई कहता यहाँ, कोई कहता वहाँ। अपने भीतर उसकी झलक मिल जाए, अपने भीतर उसकी पुकार उठ जाए, अपने भीतर कहीं थोड़ी सी भी झलक उसकी हाथ लग जाए तो बाहर सबके भीतर दिखाई देता है, बाहर सबके भीतर वही छलकता हुआ अनुभव होता है। सर्वप्रथम अपने भीतर का अनुभव तेरे हाथ लग जाए तो ये अनुभव जैसा सौंदर्य दुनिया में दूसरा नहीं है। ये परम सौंदर्य है। भीतर का जगमगाता शिखर तेरे हाथ सहस्रार का लग जाए, आज्य चक्र का लग जाए, ये जागरण ये होश कुंडालनी शक्ति का लग जाए। कुंडालनी को एक एक चक्र पर उतारने की जरूरत नहीं, कहीं विक्षिप्त ना हो जाना। तुम मन से हटते चले आना, तुम विचारों से हटते चले आना, तुम डुअलिटी से हटते चले आना। तुम अपने स्वभाव में स्थित होते ही पाओगे ये एनर्जी, ये ऊर्जा स्वयं सर्व की तरह कुंडल मारती हुई, स्वयं कुंडालनी शक्ति कुंडल मारती हुई स्वयं एकदम शिखर पे पहुंचती है। अपने आप होता है यह। अगर तूने किया तो विक्षिप्त हो जाओगी, मेंटल हो जाओगी। अपने आप अपनी इस एनर्जी को अपना खेल खेलने दो। इसी ऊर्ध्वगामिनी अपने स्रोत में, अपने आकाश में, अपने सहस्रार में उतरने दो। ये पूरा सर्व सामर्थ्य रखती है, बहुत सामर्थ्यशाली है। ये स्वतः ही अपने स्रोत से जुड़ने के लिए पूरी क्षमता रखती है। तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। भीतर के करियर में, भीतर के कार्य में, भीतर की यात्रा में तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। केवल शांत मौन, अपना जागा, अपना होश, अपनी सुरती में बैठ जाना। जो तुझे बाहर तलाश है वो तुझे भीतर मिल जाएगा, मिल जाएगा। तेरे पास, तेरे भीतर है, बाहर नहीं। और जब भीतर मिलन होता है तो बाहर सारे संसार में उसका मिलन होता है। कोई कहता यहाँ, कोई कहता वहाँ, कोई कहता यहाँ, कोई कहता वहाँ। उससे मिलने का मार्ग नहीं दूर है। ओ प्यारे, उससे मिलने का मार्ग नहीं दूर है। तेरी रग रग में प्यारा वो भरपूर है। तेरी रग रग में प्यारा वो भरपूर है। उससे मिलने का मार्ग नहीं दूर है। उससे मिलने का मार्ग नहीं दूर है। तेरे श्वास श्वास में प्यारा वो, हाँ, तेरे श्वास श्वास में प्यारा वो भरपूर है। तेरी रग रग में प्यारा वो भरपूर है। क्यों भटकते हो दर दर, सुनो मेहरबान। क्यों भटकते हो दर दर, सुनो मेहरबान। क्यों भटकते हो दर दर, सुनो मेहरबान। कोई कहता यहाँ, कोई कहता वहाँ, कोई कहता
दुनिया से जाना एक दिन खबरदार हो। ओ बंदे, दुनिया से जाना एक दिन खबरदार हो। दुनिया से जाना एक दिन खबरदार हो। मोह माया में फंसा है क्यों होशियार हो। मोह माया में फंसा है क्यों होशियार हो। मोह माया में, अपनी माया में फंसा है क्यों होशियार हो। मोह माया में फंसा है क्यों होशियार हो। है सराय जिसे समझे अपना मकान। है सराय, शरीर रूपी सराय में समझे अपना मकान। है सराय जिसे समझे अपना मकान। है सराय, शव में शिव का दर्शन कर लेना जाने से पहले। है सराय जिसे समझे अपना मकान। कोई कहता यहाँ, कोई कहता वहाँ, कोई कहता यहाँ, कोई कहता वहाँ। सारी दुनिया में ढूंढा मिला ना निशान। सारी दुनिया में ढूंढा मिला ना निशान। कोई कहता यहाँ, कोई कहता वहाँ, कोई कहता यहाँ, कोई शिव दर्शन करना शव में, शरीर में। जब समाधि में चक्षु खोले ज्ञान का, ध्यान से बढ़कर के कोई ज्ञान नहीं, प्रेम से बढ़कर के कोई ज्ञान नहीं। ध्यान ही है रियल नॉलेज। ध्यान ही है रियल नॉलेज का खजाना। एकमात्र ध्यान स्वयं का, अपने स्वरूप का, अपने आप का ध्यान, स्वयं का, अपनी एग्जिस्टेंस, अपनी नॉलेज, अपने ब्लेस के प्रति थोड़ी सी प्रायोरिटी, थोड़ी सी प्राथमिकता। सारी प्रायोरिटीज बाहर की ओर मत उड़ेल देना। थोड़ी सी प्रायोरिटी अपने भीतर, अपनी ओर रखना। सारा ध्यान दूसरे पे नहीं उड़ेल देना। दूसरा कभी ना कभी सरकने वाला है। दूसरा मौत के हाथ लगने वाला है। दूसरा कभी ना कभी बिछड़ जाने वाला है। दूसरा है, दूसरा अपना नहीं है। द अदर इज हेल। सावधान रहना। ये आत्मनिर्भरता नहीं है। पैसे पे, पदार्थ पे, प्राणी पे, प्रतिष्ठा पे निर्भरता आत्मनिर्भरता नहीं है। आत्मनिर्भरता आत्मा पर निर्भरता है। मेरी आत्मा परखर, रियलाइज्ड, एनलाइटेड, अपने स्वरूप में, अपने स्वयं स्वरूप में रहना, अपने रियल सेल्फ में रहना आत्मनिर्भरता है। और आत्मनिर्भर इंसान ही चारों युगों में आबाद रहता है। उसको कोई मिटा नहीं सकता। वो सदा सुखी है, आनंदित है, सदा बहारों में है, सदा मस्ती आलम में, सदा पैमाने छलकते हैं वहां, सदा पब खुलते हैं वहां भीतर के। वो जीवन ही महकदा महखाना हो जाता है, जहां जाम दर जाम छलकते हैं मस्ती के। और वो मस्ती इंपोर्टेड नहीं है, उधारी नहीं है, बाहर से ली हुई नहीं है, अपनी, एकमात्र अपने मायके की, अपने हृदय द्वार की, अपने मायखाने की छलकती हुई जिसके हाथ लगती है। थॉटलेसनेस की स्टेट, जहां मस्ती ही मस्ती है, समाधि की स्थिति है। समाधिस्थ हो जाना अर्थात स्वयं में स्थित हो जाना, जहां कोई विचार नहीं रहता, क्या अच्छा क्या बुरा, जहां एक बात दूसरा नहीं रहता,
बहुत सरल, बहुत सहज, बहुत सुगम है अपनी स्थिति में स्थित होना, बशर्ते कि थोड़ी सी प्रायोरिटी तो अपने भीतर की ओर रखे। अपने आप से मिलने की प्यास, प्रीति, प्रेम, थोड़ा दर्द पैदा करे, अपने आप को उपलब्ध कर लेने की, अपने आप को खोज लेने की, अपने आप को उखाड़ लेने की, अपनी याद, अपनी स्मृति, अपनी रिमेम्बरेंस को पुनः लौटा लेने की प्यास, थोड़ी सी प्यास इन दीवानों की महफिल में बैठे बैठे मिल जाएगी, इन प्यासों की महफिल में बैठे बैठे मिल जाएगी। ये संगति से मिल जाती है, किताबों से नहीं मिलती, ये सानिध्य से मिलती है, सानिध्य में मिलती है, वाइब्रेशन के आलम में मिलती है, प्यासे रिंदों पियक्कड़ों की जमात में बैठ करके मिलती है भीतर की। जब समाधि में चक्षु खोले ज्ञान का, जब समाधि में चक्षु खोले ज्ञान का, सारी दुनिया में चर्चा हो इंसान का, सारी दुनिया में चर्चा हो भगवान का। जब समाधि में चक्षु खोले भीतर का, जब तेरी साधना में चक्षु खोले भीतर का, जब समाधि में चक्षु खोले ज्ञान का, मन के मंदिर में दर्शन हो भगवान का, मन के मंदिर में दर्शन हो भगवान का। आए आनंद ऐसा करूं क्या बयां, आए आनंद ऐसा करूं क्या बयां, आए आनंद ऐसा करूं क्या बयां। कोई कहता यूं, कोई कहता